नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, आप सभी से क्षमा चाहता हूं, इसलिए कि मैं पूरी तरह से फेल हुआ। मेरी आस्था फेल हुई, मेरी सोच फेल हुई। अब इसके बहुत से तर्क हैं। बात क्या है, वहां शुरू करते हैं। मेरे दोस्त, मोदी देश के दुर्भाग्य से प्रधानमंत्री बन चुके हैं। मैं कोई नेता नहीं हूं जो डिप्लोमेटिक बात करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री अब बन गए हैं तो कुछ उनकी प्रशंसा में बोलना, ये हमारे लिए शोभा नहीं देता, हो भी नहीं सकता। और हमारे बोलने ना बोलने से क्या फर्क पड़ता है यार। रही बात ये, सत्य तो यही है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी छल से, प्रपंच से, कपट से, थूक के, चाट के, झुक के, चाहे जिस तरीके से भी हो, बेईमानी से, धूर्तता से, कर बल छल, हर तरह से, साम दाम दंड भेद, हर तरह से, चाहे जिस तरह से भी, सत्य तो यही है कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश के दुर्भाग्य से देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। देश भोगेगा, देश को भोगना पड़ेगा। जो भोगा है उससे आगे बढ़कर भोगना पड़ेगा, उससे ज्यादा भोगना पड़ेगा। खैर, वो तो समय बताएगा, उस पर कोई बात नहीं है। रही बात मेरी सोच, मेरी समझ और मेरी बातों की, मैंने जो बातें कह रहा था, जो सोच रहा था, जो समझ रहा था, उसकी, तो उसके लिए मैं पूरी तरह से फेल हुआ हूं। मुझे किसी भी कीमत पे उम्मीद नहीं थी कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री इस देश के बन सकते हैं। इसका कारण मेरी अपनी कोई इच्छा और अनिच्छा नहीं थी। इसका कारण था लोगों का दर्द। नरेंद्र मोदी ने इस देश के लोगों को, आम आदमी को कितना दुख दिया था, कितना दर्द दिया था और कैसा कैसा दर्द दिया था, उसे सोचकर मैं कांप उठता था, सिहर उठता था। और वही सोचकर मैं जो कहता था, यानी जो अनुमान लगाता था, जो गुणा भाग करता था, जो गणित से निकालता था, जो रिसर्च करता था, मेरा सारा रिसर्च इसी पर फोकस होता था कि आम इंसान कितना दुखी है, कितने दर्द से भरा हुआ है, कितना झेल रहा है, आम इंसान के साथ कितना अन्याय हो रहा है। अस्सी करोड़ लोगों के हाथों में भीख का कटोरा, युवाओं से उनकी नौकरी, उनका हक छीन लेना, रोजगार छीन लेना, मध्यम वर्ग व्यापारी, मध्यम और अपर वर्ग व्यापारी या आम आदमी से उनका व्यापार छीन लेना जीएसटी के जरिए, नोट लॉन्चिंग के जरिए ब्लैक मनी को अंडरग्राउंड करना और अपने चहेतों को घर तक नोट पहुंचा के देना, 2000 का नोट, लोगों का लाइन में खड़े होकर मरना, 50 लाख लोगों का तड़प तड़प कर मर जाना, किसानों की आत्महत्या, किसानों के साथ बर्बरता, किसानों का दर्द, किसानों के साथ धोखा, दोगुना कीमत देने की बात करके उनसे उनकी जमीन ही छीनने की कोशिश करना और फाइनली बैकडोर से कर भी देना, महंगाई से आम आदमी की कमर तोड़ देना, हर इंसान की जेबें खाली कर देना, युवाओं और नौजवानों की जो उम्मीदें थी उस पर पानी फेरकर उन्हें वॉचमैन बना देना, अग्निवीर बना देना, लोगों का हक उनसे छीन लेना। पेंशन, अग्निवीर के हालात क्या हैं, उनको किस कैटेगरी में रखा गया है आप जानते हैं। 750 किसानों को सड़क पर बिठा करके मार डालना, जाने कितने अत्याचार, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से। अपनी बातें जो उन्होंने कहा उसे न पूरा करना, जितनी भी बातें कहा उसमें से एक भी
सबका सब झूठ, एक भी पूरा न करना। ये सारी बातें देख करके बड़ा दुख होता था, दुखी होता था, दर्द होता था। लोगों का दर्द देख करके, लोगों के बच्चे जो 5 किलो अनाज के लिए अपने परिवार के साथ लाइन में खड़े हैं, उनके बच्चे 5,000 10,000 फीस देकर के स्कूल जाते होंगे। आप जाकर देखिए, शिक्षा का स्तर गिरा है, बहुत गिरा है। सरकारी स्कूल बंद हुए हैं, स्वास्थ्य सेवाएं खत्म हुई हैं। ये लोगों का दर्द था। और इस तरह की तकलीफें देकर, लोगों को दर्द देकर के नरेंद्र मोदी इस देश का सब कुछ लूट करके, इस देश को बेच करके, इस देश को गिरवी रख करके, इस देश के ऊपर हर आदमी के नाम से कर्जा लेकर के नरेंद्र मोदी ने अकेले एकमात्र अडानी के लिए काम किया या कुछ अंबानियों के लिए काम किया? एक तरफ आम आदमी के लिए कुछ नहीं किया, दूसरी तरफ आम आदमी को लूटकर अडानी को दिया। देश का पूरा बिजनेस, एयरपोर्ट, पोर्ट, रेल, रोड। आज ना कोई व्यापारी सुरक्षित है, ना कोई बैंक सुरक्षित है, ना कोई इंसान सुरक्षित है। कब कहां कौन गिरे और मर जाए, हार्ट अटैक आ जाए। हार्ट अटैक का इंजेक्शन लेकर लोग बैठे हैं। खैर, न जाने कैसे कैसे मरे, किन किन विपदाओं से गुजरे, और आज जिस हालात में भारत को नरेंद्र मोदी ने पहुंचाया, लोगों का दर्द देखकर, लोगों का दर्द समझकर मैं अंदाजा भी नहीं लगा पाया कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन देश के दुर्भाग्य से नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन गए। मेरा विश्वास टूट गया। मैं कहा कि मैं डिप्लोमेट नहीं हूं, मैं नेता नहीं हूं जो कुत्ते की तरह अपनी बात से पलट जाए, बदल जाए, या फिर जो बात है वो सीधी है। दुख हुआ है, होगा कोई किसी के दिल में, भले ही चाहे कितनी मिर्ची लगी हो, दुख हो, दर्द हो, लेकिन वो सामने नहीं कहेगा। मैं सामने कह रहा हूं। तो दुख है मुझे इस बात का कि नरेंद्र मोदी फिर से एक बार इस देश के दुर्भाग्य से इस देश के प्रधानमंत्री बन गए। और भविष्य मुझे दिखाई दे रहा है भारत का क्या होने वाला है। अडानी चलाएंगे भारत, क्योंकि सब कुछ तो उन्हीं के हाथ में है। अडानी चाहेंगे तो एक किसान किसानी करेगा, वरना चाहेंगे तो उसकी बिजली काट देंगे, चाहेंगे तो उसको बीज नहीं मिलेगा, चाहेंगे तो उसको पानी नहीं मिलेगा, चाहेंगे तो वो खेती नहीं कर पाएगा। एक व्यापारी, अडानी चाहेंगे तो वो व्यापार करेगा, अडानी चाहेंगे तो कोई बिल्डिंग बनाकर व्यापार कर पाएगा, अडानी चाहेंगे तो कोई रोड बनाकर व्यापार कर पाएगा, अडानी चाहेंगे तो कोई प्रोडक्शन कर पाएगा। बिजली नहीं, पानी नहीं, कैसे करेगा? माने सब कुछ। अडानी चाहेंगे तो कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार कर पाएगा, अडानी चाहेंगे तो कोई अपने घर से कहीं और जा पाएगा। देश हो या विदेश हो, अडानी चाहेंगे तो यह देश सांस ले पाएगा। इस हद तक देश को ठक्कर, देश को धोखा देकर के नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन गए। यह दर्द शब्दों में मैं बयां नहीं कर सकता। फिर एक बार कह रहा हूं कि मैं डिप्लोमेट नहीं हूं। सच को सच के रूप में स्वीकार करने वाला एक साधारण सा इंसान हूं, और सच यही है। बहुत दर्द है, बहुत दुख है। होगा जिसको जो खुश हुए होंगे। गोदी मीडिया खुश हो जाएगी, डाबर मीडिया खुश हो जाएगी, सुपारी मीडिया खुश हो गई होगी, चुनाव आयोग खुश हो गया होगा, ईडी सीबीआई आईटी खुश हो गया होगा। जो शूटर का काम करते थे नरेंद्र मोदी के लिए, खुश होने वाले भी हैं, खुश हो गए होंगे। अरे खुश तो नीतीश कुमार भी हो गए, जो कुछ दिनों में ही न जाने उनका क्या होने वाला है, उनकी पार्टी का क्या होने वाला है। खुश तो नायडू भी हो गए होंगे, या और जितने लोग हैं। रामविलास पासवान का बेटा, जिसकी पार्टी की ऐसी तैसी कर दी पिछवाड़े से छुरा मार करके, वो भी खुश है। खुश तो बहुत से लोग हैं। क्यों? न जाने क्यों, किस डिप्लोमेट में क्या पाने के लिए। और ये झूठ, झूठी हंसी, झूठी बात, अपने मन की बात को दबा करके चेहरे पर बेहयाई और बेशर्मी हंसी हंसना,
नरेंद्र मोदी के साथ, नरेंद्र मोदी हंस रहे हैं, वो प्रधानमंत्री बन रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं वो प्रधानमंत्री बन रहे हैं। नरेंद्र मोदी आज भी झूठ बोल रहे हैं, झूठ के सिवा कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन उनके हंसी में हंसी मिलाना, उनके साथ ताली बजाना, उनके साथ मुस्कुराना, उनके साथ अपने आप को जोड़कर देखना, ये कौन लोग हैं, किस प्रजाति के मानव हैं, मैं नहीं समझ पाता। खैर, ये मैं किसी को कोसने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये तो मैं ये स्वीकार करने के लिए कह रहा हूं कि सचमुच हमारे जैसे मूर्ख इस देश में रहने के काबिल भी नहीं है, जहां राम राज्य हो नरेंद्र मोदी का, जहां अमृत काल हो 5 किलो अनाज की भीख का, देश के कण कण पर, मतलब कोई ऐसा नहीं बचा है जिसे नरेंद्र मोदी ने छला नहीं, धोखा नहीं दिया, ठगा नहीं। और फिर भी बता नहीं सकता, बोल नहीं सकता, कह नहीं सकता, मेरे पास शब्द नहीं है, खत्म हो गए हैं। मेरी पीड़ा, मेरी फीलिंग्स शायद किसी को समझ में ना आए, लेकिन आज भी मैं महसूस कर रहा हूं कि आगे देश किस मुकाम पे जाएगा, देश का क्या होगा, कौन सा दर्द ये आम आदमी झेलेगा, इस देश का हर आदमी कौन सा दर्द आगे झेलने वाला है, ये मैं देख रहा हूं, मैं जानता हूं, मैं समझता हूं। फायदा क्या? मोदी तो प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन मेरी आस्था का क्या, मेरे विश्वास का क्या? मैं हिंदू हूं और हिंदू धर्म को मानता हूं, सनातन धर्म को मानता हूं, मैं ईश्वर को मानता हूं। कहां है ईश्वर, कहां है राम, और किसके हैं राम? अगर ऐसे दुराचारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े होने वाले लोग अगर ऐसे मुकाम पर बैठे हैं और राम उन्हें बैठा रहे हैं, तो कहां है राम, किसके हैं राम, और कैसे हैं राम? कहां थे राम जब लोग सांसों के बगैर तड़प तड़प कर मर रहे थे, रोड पर चल चल के मर रहे थे, यूं ही मर करके उनकी लाशें गंगा में बहाई जा रही थी और कुत्ते खा रहे थे? कहां थे राम? कहां है राम? वो 33 करोड़ देवता कहां है आज? एक दुराचारी सत्ता पर तीसरी बार बैठ गया और लोगों को सताते हुए, लोगों पर अत्याचार करते हुए, लोगों का हक छीनते हुए, लोगों को दर्द देते हुए भी कुछ दलालों की दलाली के कारण, तो कहां है राम? जब महिलाओं को जंतर मंतर पर घसीट कर मारा गया, तो कहां थे राम? हर रोज न जाने कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं, नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं पीड़ा से, दर्द से, अभाव से, भूख से, गरीबी से। कहां है राम, और किसके हैं राम? मुझे बड़ी उम्मीद थी, मुझे अपनी आस्था पे बड़ी उम्मीद थी। 2019 में नरेंद्र मोदी 44 सैनिकों की हत्या करवा करके जीत लिए, मानता हूं। एक इमोशनल अत्याचार किया, देश के साथ जीत लिए, ठीक है, लेकिन आज क्यों, आज किस लिए? और अगर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठाने वाले राम हैं, तो मैं उस राम को नहीं मानता और नहीं मानूंगा, कभी नहीं मानूंगा, कम से कम इस जन्म में तो नहीं मानूंगा। मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं इस देश को नहीं कह रहा हूं,
ये मेरी अपनी पीड़ा है, ये मेरे अपने सोच की पीड़ा है, ये मेरे अपने समझ की पीड़ा है, मेरा अपना दर्द है। हजारों साल, न जाने कितने वर्षों वर्ष ये देश गुलाम रहा, ऐसे ही दलालों के चलते। कहां थे राम? जिस राम का मंदिर बनाने के लिए न जाने कितने हजार लोग अपनी जान दे गए, जब उनकी जान बचाने की बारी आई, कहां थे राम? कहां है राम? किसके हैं राम? और अगर राम नरेंद्र मोदी के हैं, और राम के बल पे अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की गद्दी पर पहुंचे हैं, फिर से कुर्सी पर पहुंचे हैं, तो नहीं चाहिए ऐसे राम की भक्ति मुझे। नहीं मानता मैं ऐसे राम को, और नहीं मानूंगा। मैं आपको नहीं कहता, मैं इस देश से वही बात कह रहा हूं, मैं इस देश को नहीं कहता। यह मेरी अपनी सोच, मेरी आस्था टूटी है, मेरा विश्वास टूटा है। इतना हक तो मुझे बनता है। नरेंद्र मोदी के सारे पापों के जिम्मेदार है राम। अगर राम के नाम पर लोगों ने वोट दिया है नरेंद्र मोदी को, तो अगर राम के नाम पर नरेंद्र मोदी यहां तक पहुंचे हैं, तो लोगों के साथ हुए अत्याचार, इस देश में हुई लूट और इस देश की बर्बादी के लिए जिम्मेदार है राम। ईश्वर सत्य है, परमेश्वर सत्य है। मैं समझता हूं इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं है, इससे बड़ा भ्रम कुछ नहीं है। अगर ईश्वर सत्य होता, परमेश्वर सत्य होता, अगर राम सत्य है, तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कैसे? महापापी, जिनके कंधों पर न जाने कितने लाशों का बोझ है, न जाने कितने बलात्कारियों, व्यभिचारियों, दुराचारियों के साथ नरेंद्र मोदी खड़े हैं। इस देश को लूटने वाले को के कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हैं नरेंद्र मोदी। इस देश को बर्बाद करने वाले, इस देश को लूटने वाले अडानी जैसे माफियाओं का की चौकीदारी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। और ऐसे नरेंद्र मोदी के साथ अगर राम खड़े हैं, उन्हें प्रधानमंत्री बना रहे हैं, तो नहीं मानता मैं ऐसे राम को। वो मोदी के हो सकते हैं, हमारे नहीं, इस देश के नहीं, इस आम आदमी के नहीं। जघन्य से जघन्य अपराध जब होता है, एक अबला नारी चीखती है, चिल्लाती है, उसके साथ बर्बरता होती है। कहां होते हैं राम? उस समय कहां रहते हैं राम? वो 33 करोड़ देवता जिनकी हम और आप पूजा करते हैं, वो कहां छुप जाते हैं? कहते हैं कण कण में रहते हैं। किस कण में रहते हैं भाई? वो बलात्कारी में भी रहते होंगे, वो प्रज्वल रेवन्ना में भी रहते होंगे, वो कुलदीप सिंह सेंगर में भी रहते होंगे, वो चिन्मयानंद में भी रहते होंगे, वो बृजभूषण शरण सिंह में भी रहते होंगे, और वो अमित मालवीय में भी रहते होंगे। नई बात। ऐसे बलात्कारी, ऐसे दुराचारियों द्वारा जब कोई जघन्य अपराध किया जाता है, अपराध होता रहता है, कहां रहते हैं राम? कहां रहते हैं वो 33 करोड़ देवता? कहां छुपे रहते हैं? कहां बैठे रहते हैं? कण कण में व्याप्त क्यों नहीं आते? क्यों नहीं बचाते? खैर, जब राम
एक भ्रष्टाचारी व्यभिचारी को प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने से रोक नहीं पाए तो क्या करेंगे? खैर, ये छोटी बात है। कहते हैं वो तो पूरी गैलेक्सी में रहते हैं, पूरी दुनिया वो संभालते हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। शायद हम इसी भ्रम में जी करके कई बार गुलाम हुए हैं। उचक के समुद्री लुटेरों, चोरों, उचकों द्वारा हम गुलाम हो गए। सैकड़ों साल हम गुलाम रहे। शायद इसीलिए जिनके घरों के लिए हम अपनों का खून कर देते हैं, हम इंसानों का खून कर देते हैं, वो हमारे लिए घर नहीं बना के दे सकता, वो हमारा घर नहीं चला सकता। कम से कम वो ऐसे पापियों का नाश भी नहीं कर सकता, ऐसे पापियों को से देश को बचा भी नहीं सकता। कहां है राम? क्यों है राम? किसके हैं राम? जो भी हो मेरे दोस्त, मैं नरेंद्र मोदी की इस जीत, वो जीते तो नहीं है, धोखा है, छल है, कपट है, आईडी है, ईडी है, सीबीआई है, चुनाव आयोग है, पूरा सिस्टम है, न जाने क्या क्या है, भ्रष्टाचार है, दुराचार है, व्यभिचार है, सब कुछ है। मैं नहीं मानता, मैं तब भी नहीं मानता था। 2014 में जब 25 तारीख को प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी, 27 तारीख को उन्होंने ब्लैक मनी को अंडरग्राउंड किया था, तब से नहीं मानता, तब से मैं विरोध करता हूं। वादा तो था कि देश का सारा काला धन देश को लाके देंगे, और वो कुछ दिनों की लिमिट। खैर, नरेंद्र मोदी के झूठ पे बात करने से कोई मतलब नहीं है यार, थक चुका हूं बोलते बोलते, और किसके सामने क्यों बोल रहा हूं? कोई नहीं समझता, कोई नहीं मानेगा। शर्म आती है मुझे खुद पे, अपनी सोच पे, अपने विचारों पे, अपने ख्यालों पे, अपनी समझ पे। मुझे लगता है मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। नरेंद्र मोदी तो चौथी फेल है, मैं तो स्कूल ही नहीं गया हूं, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो। ख भी नहीं जानता, अगर जानता तो ऐसे पापियों को समझ नहीं पाता। कहां है राम? जब नीतीश कुमार यह निर्णय ले रहे थे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो कहां थे राम? अरे न जाने कितने लोग। मेरी आस्था हिली है, मेरा विश्वास टूटा है, और मेरे अपने लिए नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, न राम से न इस मोदी से। मैं एक स्वयं स्वामी हूं, अपने आप को स्वामी कहता हूं, अपने आप को मानता हूं। मेरी जिंदगी में कभी आज तक अभी भी मैं कमा के खाता हूं, भगवा कपड़े पहनता हूं, लेकिन एक नया पैसा कहीं से भी निकल कर कोई यह नहीं कह सकता कि वो मुझे दिया होगा या मैंने मांगा होगा। मैं मांगने को मौत समझता हूं। मेरा और नरेंद्र मोदी तो 40 साल भीख मांग कर खाए हैं। मुझे तो एक दिन अगर भीख मांगना पड़े, भीख मांग के खाना पड़े, तो उस दिन आत्महत्या कर लूंगा। खैर, अपने अपने विचार हैं, अपने अपने सिद्धांत हैं, अपनी अपनी सोच है। बहुत से लोग खुश होंगे, खुशियां मना रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, मैं उनमें से नहीं हूं।